हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोर्टिगो सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। अभी भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं, बहुत गर्मी है। आप धूप में दोपहर में निकल के 12-1-2 बजे देखिए, लू चल रही है। 5 मिनट भी धूप बर्दाश्त नहीं होती है। हम तो फ्रिज में रखा हुआ पानी पी लेते हैं, घड़े में रखा हुआ पानी पी लेते हैं। खाना पानी हर चीज़ का इंतज़ाम घर के अंदर है। एसी लग चुके हैं, कूलर लग चुका है, पर बेज़ुबान पशु पक्षियों का क्या? हम में से बहुत लोग हैं जो प्रॉपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरे साथ के लोग भी हैं, हमारे घर पे भी। तो मैंने सोचा कि हम ये इन्फॉर्मेशन आप सभी तक शेयर कर दें, इन केस ये बात आपके दिमाग में नहीं आई होगी। साथ में एडिशनल टिप्स भी कि यदि आप उनका ध्यान रखते भी हैं तो उसको और अच्छे से कैसे रख सकते हैं। तो गर्मियों में पशु पक्षी का ध्यान कैसे रखना है, उन्हें दाना पानी खाना कैसे प्रोवाइड करना है, ये वीडियो सिर्फ उस बारे में है। हम सभी कान्हा जी की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा, उनका भोग, उनकी प्रसादी, उनका जल सब कुछ रखते हैं। उनके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाते हैं कि गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। ये वीडियो मेरे चैनल पे भी है, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। अब बात आई पशु पक्षियों की। तो बाहर जब हम उन्हें जल रखते हैं बर्तन में, तो आप कोशिश कीजिए कि मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें जल रखें। थोड़ा बड़ा बर्तन हो ताकि पशु पक्षी वो लोग आके उससे जल पी सके। क्योंकि प्लास्टिक के कोई वेस्ट डब्बे में आप रखेंगे, स्टील वगैरह में तो रखेंगे नहीं, आपको लगेगा गुम ना जाए, या पशु पक्षी उसमें जल पिएंगे तो फिर हमारे काम की तो वो बर्तन रहेगी नहीं। तो प्लास्टिक में जनरली लोग रख देते हैं, और गर्मियों में प्लास्टिक में पानी रखना सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, और पशु पक्षियों को भी क्यों परेशान करना, ऐसा क्यों करना। तो मिट्टी के बर्तन में ही जल रखें, इससे उन्हें थोड़ी सुविधा मिलेगी, ठंडा जल उन्हें मिलेगा, और उसे भरते रहें, चेक करते रहें। ऐसा नहीं कि एक दिन जल रख दिया और किसी ने फेंक दिया या ख़त्म हो गया, सूख गया तो दूसरे दिन ध्यान ना दिया जाए। छत पर रखें, बालकनी में भी रख सकते हैं। बहुत सारे रेडीमेड ऐसे आते हैं जल रखने वाले हैंगिंग्स, आप टांग भी सकते हैं। या कोई मटका है, बड़ा मटका छोटा मटका, उसको फोड़ के भी उसमें रस्सी लगा करके, जैसे गमले टांगने वाला होता है वैसा बना करके उसमें भी जल रख सकते हैं। तो ये हुई जल की बात। पहले प्रकृति में हर जगह नदी नहर सब कुछ तालाब होता था, पशु पक्षी जा करके जलपान कर लेते थे। अभी प्रदूषण भी है, जल साफ़ सुथरा स्वच्छ नहीं है पशुओं के लिए, तो वो उतना इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं खुद से। जो अर्बन एरियाज़ हैं, शहरी इलाके हैं, वहाँ तो हर जगह फ्लैट्स का सिस्टम आ गया है, पेड़ पौधे भी लोग नहीं लगा रहे हैं। तो दूसरी ये चीज़ आप कर सकते हैं कि पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। हाँ, आज पेड़ लगाएंगे तो आज तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो आगे जाके हमारे जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। तो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। यदि आप फ्लैट में रहते हैं, छोटी सी बैल्कनी है, तो तुलसी जी हम लगाते हैं, आंवला का वृक्ष लगाते हैं, केला का लगाते हैं, सब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड है। तो थोड़े बहुत ऐसे प्लांट्स लगाएं जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं। पाम ट्रीज़ लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमले में भी पाम ट्रीज़ अच्छे से लगे रहते हैं, और ग्रीनरी भी होता है, और हल्की सी छाया भी मिल जाएगी। छोटे छोटे जो पपीज़ हैं, डॉग्स हैं, वो बैठ सके वहाँ आकर। और जो बोरी होती है, जूट की बोरी होती है, चावल की, गेहूं की, उन बोरियों को गीला करके भी आप ज़मीन पर रख सकते हैं ताकि वो बैठ सके। खाली पैर तो हम भी धूप में नहीं चल सकते। तो वृक्ष लगाने के बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कोई बोरी या कोई कपड़ा गीला करके कहीं पे व्यवस्था कर सकें। यदि आपके आसपास कुछ स्ट्रीट डॉग्स हैं या पशु हैं तो थोड़ा सा उनको मदद मिलेगी। वो आए ना आए, धीरे धीरे उन्हें पता चल जाएगा, आने लगेंगे तो उन्हें भी आदत हो जाएगी इस चीज़ की। तो आप ऐसे ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत मायने रखती हैं।
जीव जंतु के लिए करुणा है यदि हमारे मन में, तो उससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अब आते हैं दाना की बात करते हैं और खाने की बात करते हैं। जो कबूतर होते हैं, जो पक्षियाँ होते हैं, उन्हें हम बाजरा, गेहूँ, चना, चावल दे सकते हैं। आप आंगन में भी छींट सकते हैं या एक जगह पे रख भी सकते हैं, वो आके खा लेते हैं। शुरू में यदि आपने पहले ऐसा नहीं किया है तो उन्हें पता नहीं चलेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगेंगे, तब जाके उन्हें पता चलेगा कि आपके यहाँ दाना पानी की व्यवस्था है और धीरे धीरे वो आने लगेंगे। और पशु के लिए आप रोटी खिलाएं, हरी घास, तो हरी चीज़ें खिलाएं, ज़्यादा सूखी सूखी चीज़ें जैसे सूखी घास इस तरीके की चीज़ें नहीं खिलाएं, क्योंकि हाइड्रेशन की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी जैसे पालक हुआ, हरी सब्जियों के छिलके, फल हुए, फल के छिलके हुए, वो सारी चीज़ें खिलाएं, तो जिससे उनकी बॉडी को भीषण गर्मी से लड़ने की ताकत भी मिलेगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये ज़रूर ध्यान दें। और अब आते हैं पेट्स को लेकर कि बहुत लोग पालतू कुत्ते रखते हैं, यानी कुत्ते पालते हैं। अब मैंने देखा है बहुत लोग मॉल जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो गाड़ी में डॉग्स को थोड़ी देर के लिए कहीं शॉप पे गए या किसी काम से गए तो गाड़ी में लॉक करके चले जाते हैं। अब गर्मी में पार्क की हुई गाड़ी में धूप आ रही है और वो सोलर सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे ही धूप आती है, गाड़ी लॉक है, जो टेम्परेचर है वो गाड़ियों के अंदर बढ़ता चला जाता है और पेट्स मर भी सकते हैं आपके। तो गाड़ी में लॉक करके उन्हें ना जाएं, घर में रख के जाएं, किसी की निगरानी में रख के जाएं। गर्मियों में पेट्स को गाड़ी में लॉक बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। गर्मियों में खुद भी ट्रैवल करने से बचें। यदि किसी फंक्शन के लिए या किसी कारणवश ट्रैवल करना पड़ रहा है तो खुद का भी ध्यान दें। यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप किसी और को स्वस्थ रख नहीं पाएंगे। आप बीमार होंगे तो आप क्या इतनी रहेगी ताकत कि आप पशु पक्षियों के लिए जल रखें, ये रखें, वो रखें। इसलिए खुद का भी ध्यान दें। मोरल ऑफ द स्टोरी कि पहले खुद का ध्यान दें, फिर हम अन्य जीव जंतुओं का भी ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी कहीं जाते हैं, रास्ते में आपको ऐसे पशु पक्षी मिलते हैं जो बीमार है या जिन्हें कुछ चोट लगी है, जिन्हें कोई परेशानी है, यदि आपको नोटिस में आता है तो आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उनको भी उतना ही दर्द होता है जितना हमें होता है। तो उनके दर्द का अंदाज़ा लगा के किसी पशु चिकित्सक को कॉल करके दिखा सकते हैं। यदि ये भी पॉसिबल नहीं है तो आजकल NGOs हैं, तो NGOs में कॉल कर दीजिए, तो वो आके स्ट्रीट एनिमल्स की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। इलाज की ज़रूरत है तो अभी आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। तो इग्नोर मत कीजिए इंसानियत के नाते कि वो दर्द में भी है। और अभी गर्मियां हैं या सर्दियां हैं, सर्दियों की बात तो हम सर्दी में करेंगे, बट अभी गर्मी चल रही है, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल रह सकता है। हम सभी को ये चीज़ें पता है बट ध्यान से निकल जाती है। अपनी रोज़मर्रा के जो जीवन है, सुबह उठना, पूजा करना, फिर घर के काम, भोजन पानी इत्यादि, ऑफिस जाना, बहुत सारे हमारे काम हैं डेली रूटीन के, जिसमें हम छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देते हैं और वो सारी चीज़ें हम सभी से होती है। तो ये वीडियो सिर्फ एक जागरूकता के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे ग्रे कर लीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी जब सब्सक्राइब कर लेंगे आप, और आप तक हमारी नेक्स्ट आने वाली सारी वीडियोस पहुंच जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। अपने परिवार का, अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट का बहुत बहुत ध्यान रखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।